हेलो एवरीवन। आप में से बहुत लोग मुझे टेलीग्राम के चैनल के थ्रू कांटेक्ट कर रहे हैं और पूछ रहे हैं मैम एग्ज़ाम कब होगी। तो इस कॉन्टेक्स्ट में मैं आपको बताना चाहूँगी, इस वीडियो में हम लोग हर पर्सपेक्टिव देख लेंगे और मैं आपको बताऊँगी कि मोस्ट प्रोबेबल सिचुएशन क्या हो सकती है, एग्ज़ाम कब तक हो सकती है। हम सारे लॉजिकल रीजनिंग इवेल्युएट करेंगे और फिर बाद में एक कंक्लूजन पे जाएंगे। ठीक है, लास्ट में मैं बताऊँगी कि इस सिचुएशन में आपको बेसिकली करना क्या चाहिए। तो सबसे पहले आप एक बात नोटिस करें, जो हमारी गवर्नमेंट है ये अब रिस्क लेने को तैयार है। रिस्क से मेरा मतलब है जैसे आप बाकी देशों को लें, जब वहाँ पे कोविड सिचुएशन वर्सन हो रही थी, कोविड के केसेस बढ़ रहे थे, तब लॉकडाउन लग रहा था वहाँ पे, और हमारे यहाँ पे कुछ उल्टा ही चल रहा है। कोविड के केसेस बढ़े जा रहे हैं और लॉकडाउन खोलने की बात हो रही है। अगर हम एग्जाम्स की बात करें तो जैसे अभी ये आप लेटेस्ट न्यूज़ देखें कि जो पेंडिंग सीबीएसई एग्जाम्स है उसके लिए सेंटर्स को बढ़ाने की बात की गई है कि अब 3000 सेंटर्स के बजाय 15,000 सेंटर्स में एग्जाम कंडक्ट होगा। अब इसका लॉजिक उन्होंने दिया है कि इससे सोशल डिस्टेंसिंग जो है वो हम लोग फॉलो कर पाएंगे प्रॉपरली। तो सोशल डिस्टेंसिंग फॉलो करते हुए एग्जाम्स भी कंडक्ट करवा सकती है गवर्नमेंट। ठीक है, ऑलरेडी गवर्नमेंट ने नीट की एग्जाम और बोर्ड्स की एग्जाम की डेट्स रिलीज कर दिए हैं। अब अगर हम यूपीएससी पे आए तो जून 5 को हमें न्यू डेट्स पता चलेगी और यूपीएससी बताएगा कि नेक्स्ट आगे यूपीएससी क्या करने वाला है, कब एग्जाम कंडक्ट करने वाला है सिचुएशन को देखते हुए। और पहले ही गवर्नमेंट बता चुकी है कि 30 डेज का आपको टाइम दिया जाएगा। जब नोटिफिकेशन आएगा कि कब होगी एग्जाम, उसके मिनिमम 30 डेज आपको मिलेंगे आगे एग्जाम के लिए। तो अगर आप 5 जून पकड़े तो 5 जुलाई तक तो एग्जाम नहीं होनी है, तो आप इसके लिए तय रहें। अब मैं आगे आपको बताऊंगी कि जुलाई में क्यों एग्जाम्स कंडक्ट नहीं होगी। मुझे ऐसा लगता है कि ये एग्जाम होगी अगस्त में, अगस्त एंड में, और अगस्त एंड में इनकी एक रिजर्व डेट है 23 अगस्त। या तो वो 23 को कर सकते हैं या अल्टर भी हो सकती है वो डेट। आगे हम देखते हैं कि इसकी रीजनिंग क्या क्या आ सकते हैं कि अगस्त में एग्जाम क्यों होगी। पहले हम देखते हैं कुछ कॉमन क्वेश्चंस जो सामने आ रहे हैं। बहुत लोग पूछ रहे हैं कि क्या यूपीएससी ऑनलाइन कंडक्ट करा सकता है एग्जाम। देखिए, ऑनलाइन एग्जाम कंडक्ट कराने के लिए बहुत सारे इश्यूज सामने आते हैं। एक तो आपको लॉजिस्टिक्स होनी चाहिए। एक एग्जाम कंडक्ट कराने के लिए जब लाखों लोग, लाखों बच्चे बैठते हैं, रूरल एरियाज से होते हैं, अर्बन एरियाज से होते हैं, कि इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करने के लिए एक टाइम लगता है। ना तो हमारे पास उतना टाइम है क्योंकि 1-2 महीने में एग्जाम कंडक्ट करानी है, ना उतना इन्वेस्टमेंट अभी कर सकती है गवर्नमेंट। क्यों नहीं कर सकती? ऑलरेडी कोविड सिचुएशन शुरू है, रिलीफ पैकेजेस दे रही है गवर्नमेंट लोन ले लेके, तो ये इतना फिजिबल नहीं होगा ऑनलाइन कंडक्ट कराना एग्जाम को। और इसके अलावा जो सिक्योरिटी मेजर्स, ऑनलाइन में अगर कुछ पेपर लीक होता है, ये वो जो धांधलेबाजी होती है, उसका रिस्क नहीं ले सकती है यूपीएससी। तो यूपीएससी का ऑनलाइन कंडक्ट होना ये नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। हम तो सिर्फ प्रीलिम्स के बारे में सोच रहे हैं, हम उसकी प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो प्रीलिम्स के बारे में हम सोच रहे हैं, बट यूपीएससी को और भी बाकी एग्जाम्स कंडक्ट करानी है। एनडीए को भी उन्होंने डिफर किया हुआ है, प्रीलिम भी डिफर्ड है। फॉरेस्ट सर्विसेज जो कि प्रीलिम्स के साथ होती है, प्रीलिम्स उसकी फॉरेस्ट सर्विसेज की, वो भी डिफर्ड है। आईईएस, आईएसएस डिफर्ड है। सीएपीएफ जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट सर्विसेज है, ये भी एग्जाम अभी भी इसका नोटिफिकेशन नहीं आया है। तो यूपीएससी को बाकी एग्जाम्स भी देखनी है। तो आप एक बात जानिए कि यूपीएससी है, ये रिस्क लेगी, लेकिन अर्जेंट सिचुएशन में पहले रिस्क लेगी। ठीक है, अब यूपीएससी प्रीलिम्स उतना अर्जेंट नहीं है जुलाई में कंडक्ट कराना। अब आप सोचें, बोर्ड की एग्जाम शुरू है, वहीं पे नीट की भी उन्होंने डेट निकाल दी है, और इसके साथ ही यूपीएससी प्रीलिम्स नहीं करना चाहेगी। सोशल डिस्टेंसिंग फॉलो नहीं हो पाएगा, ट्रांसपोर्टेशन लगता है, बच्चे यहाँ से वहाँ मूव करेंगे। तो यूपीएससी सब कुछ सोचेगी, रिस्क लेगी, पर वो अर्जेंट सिचुएशन पे ही लेगी। और जब किसी एग्जाम का थ्रेशोल्ड आ जाएगा कि इसके आगे एग्जाम को नहीं पोस्टपोन किया जा सकता है, तो वो एग्जाम कंडक्ट की जाएगी। अब बच्चे ये पूछ रहे हैं कि क्या ये एग्जाम कैंसिल हो सकती है इस साल। देखिए, मैं आपको फिर से बताना चाहूंगी कि इसकी चांसेस भी बहुत नेग्लिजिबल है, ये कैंसिल नहीं हो सकती। इसके बहुत सारे रीजंस है। सबसे पहले, जो पब्लिक सर्वेंट ये लोग अपॉइंट कर रहे हैं, ऑलरेडी हम लोग लैक कर रहे हैं पब्लिक सर्वेंट्स के नंबर्स में। हमको उनकी उतनी स्ट्रेंथ चाहिए गवर्नमेंट को स्मूथली वर्क करने के लिए। ठीक है, तो ये एग्जाम कैंसिल नहीं हो सकती। इसके बाद आप सोच सकते हैं ठीक है, ऐसा हो सकता है कि इस साल कैंसिल हो जाए, नेक्स्ट साल वो लोग इस साल की भी कंडक्ट करा ले साथ में। ये भी देखिए बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक बात हो जाएगी, क्योंकि जो ट्रेनिंग सेंटर्स है
मसूरी, हैदराबाद, नागपुर, फरीदाबाद, यहाँ पे इतनी कैपेसिटी है ही नहीं वो सेंटर्स की कि इतने सारे बच्चों को एक साथ वो ट्रेन कर सकें। और क्योंकि मैंने स्टार्ट ही इससे किया था कि अब गवर्नमेंट रिस्क लेगी और हम इकॉनमी को हमेशा बंद नहीं रख सकते। अब ये कोविड सिचुएशन ये तो कम तो होगी नहीं, केसेस तो बढ़ेंगे ही जब तक वैक्सीन नहीं आती। अब इसके साथ जीना सीखना होगा, तो इसके साथ मोल्ड करते हुए कुछ ऐसे रूल्स निकालते हुए कि सेंटर्स बढ़ा दें, सोशल डिस्टेंसिंग स्ट्रिक्टली फॉलो करें। ये भी कर सकती है गवर्नमेंट के, नया पोर्टल वो रिलीज़ कर सकती है कि आप जहाँ पे रहते हैं, सपोज दिल्ली में एक ग्रुप ऑफ एस्पिरेंट्स रह रहे थे, वो अपने अपने घर वापस चले गए दूसरे स्टेट्स में, हो सकता है गवर्नमेंट फिर से रीओपन कर दे सेंटर पोर्टल को और नए सेंटर्स डलवाए। इससे क्या होगा कि बर्डन नहीं पड़ेगा ना सोशल डिस्टेंसिंग फॉलो करने के लिए। तो इस तरह ये ऐसा हो सकता है। तो कैंसिल तो नहीं होगी, मुझे ऐसा लगता है 100% ये एग्ज़ाम कैंसिल नहीं होगी, ये कंडक्ट होगी। जो आप लोग पढ़ रहे हैं, इतनी मेहनत कर रहे हैं, आप प्लीज़ ऐसे सोच के मत अपनी पढ़ाई बंद कर दीजिए कि शायद इस बार होगी ही नहीं एग्ज़ाम। ऐसा बिल्कुल मत सोचिए, इसके चांसेस बहुत कम हैं। यहाँ पे देखें, जो 95th फाउंडेशन कोर्स है, जो कि 2020 का जो बैच रहेगा, जिन्होंने 2019 में एग्ज़ाम दिए थे, उनका रिजल्ट आने का है, कुछ के इंटरव्यूज़ ही होने के हैं। इनका कोर्स स्टार्ट होने के कोर्स डेट यहाँ पे दी गई है 24 अगस्त से 4 दिसंबर। तो इसमें भी चेंजेस हो सकते हैं, पर यूपीएससी चाहेगी कि ये यहीं पे स्टार्ट हो जाए फाउंडेशन कोर्स। तो अगर 24 तक इनको फाउंडेशन कोर्स स्टार्ट करना है या उसके आसपास स्टार्ट करना है, इनको रिजल्ट्स उसके पहले देने पड़ेंगे। हाँ, और पहले देने पड़ेंगे तो शायद जुलाई के एंड में इंटरव्यूज़ जो बचे हुए हैं वो वाले कंडक्ट हों और 1-2 हफ्ते में फिर रिजल्ट आ जाए और फिर अगस्त एंड को प्रीलिम्स कंडक्ट हो। देखिए यहाँ पे कुछ रिजर्व डेट्स है, एक है 23 अगस्त, यहाँ पे नेक्स्ट बता रहा है 4 अक्टूबर और 1 दिसंबर में। देखिए यहाँ पे तो यूपीएससी चेंजेस कर ही सकती है, पर मोस्ट प्रोबेबली अगस्त में होने के चांसेस ज़्यादा है। अब हमें करना क्या चाहिए ये सिचुएशन में? तो देखिए, अगर आप बिगिनर हैं और प्रीलिम्स के लिए उतने कॉन्फिडेंट नहीं है, ठीक है, तो आप प्लीज़ फोकस करिए प्री पे। ये वक्त एक एक दिन आप ऐसे नहीं वेस्ट कर सकते ये सोच के कि एग्ज़ाम होगी या नहीं होगी। प्रीलिम्स बहुत डाइसी है, आई एम टेलिंग यू। एक एक मार्क्स में हज़ारों बच्चे आ जाते हैं, तो ये काफ़ी टफ कंपटीशन हो जाता है। तो आप ये जो एक्स्ट्रा टाइम मिला है इसे बून इन डिस्गाइज ही समझे। आप जो आपके वीक एरियाज है उसे स्ट्रेंथन करें, ठीक है। अगर आप कॉन्फिडेंट है, कुछ लोग होते हैं जो एमसीक्यूज़ में बहुत अच्छे होते हैं, अगर आप ऐसा फील कर रहे हैं कि आपने बहुत बार क्लियर किया है, आप कर सकते हैं, तो आप अपने ऑप्शनल पे ध्यान दें। देखिए, डिसाइडिंग फैक्टर अल्टीमेटली 2-3 चीज़ें होती है। या तो आप करंट अफेयर्स के जो एप्लीकेशन पोर्शन है उसको नहीं समझ पा रहे हैं, आंसर्स में इंक्लूड नहीं कर पा रहे हैं, तो इससे आंसर्स आपके अलग हटके नहीं दिख पा रहे हैं। सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, आपका ऑप्शनल वीक है। देखिए, ऑप्शनल अगर वीक रह जाता है तो काफ़ी प्रॉब्लमेटिक हो जाती है प्रिपरेशन, क्योंकि देखिए जो जीएस का नॉलेज है वो ऑलमोस्ट सबका सिमिलर होता है। जो डिसाइडिंग हो जाता है ना, फिर ये ऑप्शनल हो जाता है, एथिक्स हो जाता है। तो आप अगर कॉन्फिडेंट है प्री को लेके तो आप ऑप्शनल को थोड़ा वक्त दें, देखिए, और बैक ऑफ ना करें, इस वक्त यूटिलाइज करें इस टाइम को, यही मैं कहना चाहूँगी। और मेरे ख्याल से इस चीज़ में यहीं तक डिस्कशन रखें। हर लॉजिकल रीज़न से हमने देख लिया कि एग्ज़ाम कब तक हो सकती है। गवर्नमेंट रिस्क लेने को रेडी है, गवर्नमेंट एग्ज़ाम कंडक्ट कराएगी। एग्ज़ाम के थ्रू भी गवर्नमेंट को कुछ एक रेवेन्यू मिलता है, उस पर भी लूज आउट नहीं करना चाहेगी गवर्नमेंट। और आज के लिए बस इतना ही फ्रेंड्स। आप ये चैनल पे न्यू है तो सब्सक्राइब करें चैनल को। जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की जो सीरीज़ चल रही है आप उसे देखें, वहाँ पे हम देखेंगे कि जो प्रीलिम्स में क्वेश्चंस आते हैं उनसे कैसे डील किया जाए, किस किस टाइप के क्वेश्चंस आ रहे हैं, ट्रेंड देखेंगे, गेसिंग देखेंगे, एरियाज देखेंगे कौन से इंपॉर्टेंट है। अपना ख्याल रखें, अपने फैमिली का ख्याल रखें। अल्टीमेटली आप अपने हेल्थ की तरफ ज़रूर ध्यान दें। देखिए, ये सिचुएशन इतनी वर्सन हो रही है, गवर्नमेंट तो खैर डिनाई ही करते आ रही है, पर कम्युनिटी स्प्रेड काफ़ी बढ़ चुका है। तो आप अपना ख्याल रखें, अपने फैमिली का ख्याल रखें। जैसे मोदी जी कहते हैं, जान है तो जहान है, वो काफ़ी सही बात है। आपकी जान है तो सब कुछ है, पढ़ाई है, यूपीएससी है, तो ख्याल रखें और पढ़ते रहें। थैंक यू सो मच।